नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। जो आज आपके सामने लेकर के आया है नई वैकेंसियों की जानकारी, ठीक है ना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज आपके जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने हैं एलपी के, आप आज से भरना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो वैकेंसियां हैं जिसका काफी टाइम से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि कब आरआरबी एलपी यानी कि रेलवे अपनी वैकेंसी निकालेगी और आप उसका फॉर्म भर पाएंगे और उसमें अपनी सेवा दे पाएंगे, ठीक है। हालांकि वैकेंसियां कम है, 5,496 वैकेंसियां हैं, लेकिन आपकी उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए जितनी वैकेंसियां हैं, ठीक है। जितनी उम्मीद हम कर रहे थे वैकेंसियों की उतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप इसमें अपनी किस्मत जरूर आजमाएं, हो सकता है आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल ओवर जानकारी की, ऑल ओवर जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबकी, कि इसमें कितने एग्जाम होंगे, कितना आपका सिलेबस रहेगा और इसके अंदर जितनी भी स्टेजेस एग्जाम की हैं वो सब क्या है वो सब हम जानेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर क्या है। तो टोटल जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको पता है कि 5,496 वैकेंसी है। ऑल ओवर बात हमसे करने वाले हैं कि इसके अंदर आपकी कितनी एज मांगी गई है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले यही जान लेते हैं इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के साथ हम ये भी जानेंगे इसके बारे में कि इसमें कितनी स्टेज एग्जाम की होंगी, कि क्या सिलेबस आपका रहेगा। देखिए इसमें जो मिनिमम एज है कम से कम आपके 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल के साथ में मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए, और जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है उस आपको दिया गया है उसमें आपको आगे बताऊंगा कि एज रिलैक्सेशन कितना कितना कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो ये आप ध्यान से समझें। देखिए अगर आप देखें इसके अंदर तो सबसे पहला जो स्टेज होगा आपका, सबसे पहला जो स्टेज होगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, यानी कि फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी 1 रहेगा। इसके अंदर जो आपका सेकंड स्टेज है उसको सीबीटी 2 कहा गया है, सीबीटी 2 होगा। तीसरा आपका होगा सीबीएटी। सीबीएटी का मीनिंग होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जैसे साइको बोलते हैं उसे इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आपका नंबर 4 स्टेज होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, एंड नंबर 5 आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला सबकी बात करेंगे। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें आपको फर्स्ट स्टेज है, आपको मैं आपको एक बार बता दूं जो फर्स्ट स्टेज है आपका, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। आपका सब्जेक्ट आपके वही रहने वाला है जो आपको पता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपकी जनरल साइंस रहने वाली है, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा इसमें कौन से पेपर में कितना टाइम आपको दिया जाएगा, कौन से पेपर में सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आप तो धीरे धीरे इसकी संपूर्ण जानकारी ले लें और पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि हाँ इसकी जानकारी सिलेबस क्या है, इसकी सारी जानकारी है क्या। जब आपको यह पता चल जाएगा तब आपके लिए इसकी तैयारी करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेज जो आपका होने वाला है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट स्टेज है सीबीटी 1 है, ये केवल क्वालिफाइंग का मतलब है आपको मिनिमम नंबर इसके अंदर लाने हैं जिससे आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाए, ठीक है ना। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं कि आपको कम से कम नंबर लाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं, ताकि जब जब आपको सिलेक्शन हो, फाइनल मेरिट बने आपकी, तो आप नंबर आपके ज्यादा हो, ठीक है ना। क्वालिफाई के बाद बोलिए इसके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा सेकंड स्टेज आपका सीबीटी 2 है, ठीक है ना। सीबीटी 2 में आपके दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, ठीक है ना। पार्ट ए का सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पार्ट बी का क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपका मैंने आपको बताया इसके अंदर आपका पार्ट ए होगा और एक आपका पार्ट सीबीटी 2 में पार्ट आपका बी होगा, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का आपका 70% नंबर काउंट होंगे, ठीक है ना। आपके जितना जितना भी आप पेपर करोगे, जितने भी क्वेश्चन आप अटेंड करोगे पार्ट ए में, इसका आपका 70% नंबर आपके काउंट होने हैं, और पार्ट बी आपका जो होगा ये आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। एक बात तीसरा आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपका लगभग 30% नंबर इसके आपके काउंट होंगे जितने भी आप करोगे, और इन नंबरों से आपको फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे क्या कहते रखा है इसमें। देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेज है सीबीटी 1 है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कह रहा है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1। देखिए ड्यूरेशन ऑफ, यानी कि जो आपका सीबीटी 1 रहेगा उसका टाइम आपको 60 मिनट्स का दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 75 रहेंगे सीबीटी 1 में, और आपका जो प्रत्येक नंबर होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का, और 130 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है, 130 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको बता दिया गया है कि जो मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी है वो जनरल के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए 30% और एसटी के लिए आपके 25%, यानी कि इतना इतना आपको सीबीटी में क्वालिफाई करना है। यानी कि जनरल कैटेगरी है उसको 40% लाना कंपलसरी है मिनिमम, और जो एससी ओबीसी है उसको 30% और जो आपका एसटी है 25% लाना कंपलसरी है। इतने आपको नंबर लाने ही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट सीबीटी वन में कौन कौन से रहेंगे, तो पहला है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं जो भी आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आएगा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब है जो आपकी जनरल रीजनिंग रहेगी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, पार्ट बी में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप पार्ट सी वाले को देखें तो आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको रहेंगे जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। नंबर डी देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आप इसमें करंट अफेयर आ जाएगा, टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाएगी, इस सब इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये आपकी बात हो गई सीबीटी वन की। इसमें सीबीटी वन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हो गए, मैथ हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है ना, और आपकी जनरल अवेयरनेस। ये चार सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आने हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की सीबीटी 2 की। देखिए जो आपके फर्स्ट स्टेज में जो क्वालीफाइड बच्चे होंगे वो सीबीटी 2 के एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 में आपका आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। देखिए क्या इसका पैटर्न रहेगा, पैटर्न देखिए सबसे मेन चीज सीबीटी 2 है आपका, इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या है। देखिए सीबीटी 2 में आपका दो पार्ट रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। क्लियर है नहीं बात। टोटल जो टाइम आपको उसके लिए दिया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए 2 आवर्स 30 मिनट दिए जाएंगे। जो आपका पार्ट ए होगा, पार्ट ए में आपको 90 मिनट मिलेंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे, और इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बोलिए क्लियर है। देखिए इन्होंने बोला है कि पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, फिर से वही जनरल के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए 30% एंड एसटी के लिए 25% नंबर कंपलसरी है आपके। चलिए आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। देखिए सिलेबस ऑफ पार्ट ए क्या है। सिलेबस ऑफ पार्ट, सिलेबस वही आपका रहने वाला है, वही आपका मैथमेटिक्स से आपके अंदर के टॉपिक्स दे रखे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दे रखी है आपकी, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी इसके अंदर बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपने 10th के साथ में कोई भी डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 10th के साथ में आपने आईटीआई कर रखी है, या आपने जो है 10th के साथ में कोई डिप्लोमा कर रखा है, 12th के बाद में किया, आपने 12th के बाद में कोई डिप्लोमा या आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप उसमें एलिजिबल हैं, ठीक है ना। या फिर आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई भी आपका ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा हो, जैसे मान लो आईटीआई हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, या फिर आपने कोई डिग्री इंजीनियरिंग की ले रखी है, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और आपके टेक्निकल बैकग्राउंड होने पर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। जैसे अगर आपने बीटेक किया है तो आप जैसे मैकेनिकल से आपने कर रखी है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपने बीटेक कर रखा है, इस तरीके की जो ब्रांचेस हैं वही बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। सीएस वाले या फिर आईटी वाले या फिर अदर ब्रांचेस सिविल वाले इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बेसिक साइंस हो गई, आगे इंजीनियरिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे जो भी आपकी ट्रेड रहेगी। अगर हम बात करें सिलेबस फॉर पार्ट बी, ठीक है ना, सिलेबस फॉर पार्ट बी की बात करें तो देखिए यहां से देखिएगा, देखिए पार्ट बी में कह रहा है कि पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर एंड शेयर हैव क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, 35% होनी चाहिए, किसमें, पार्ट बी में। बोलिए क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका पार्ट बी का दे रखा है, ये आप आसानी के साथ में देख पाएंगे कि पार्ट बी का जो भी आपकी ट्रेड है आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हो कि पार्ट बी में आपकी फिटर है, मैकेनिक्स है, या फिर मोटर व्हीकल्स है, ठीक है ना। इस तरीके की जो भी ब्रांचेस है पार्ट बी में जो भी सिलेबस आपका आएगा वो आपकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपका ब्रांच रही होगी, ठीक है। आप अपने तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आपकी स्टेज होगी, अगली स्टेज आपकी होगी आपकी सीबीएटी, ठीक है ना, सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा जो मेन चीज रहती है वो आपकी आई पे आपका जांच की जाती है कि आपकी आंखें कितनी सही, क्योंकि आपको ड्राइवर की जॉब करनी होती है या एलपी की जॉब करनी होती है, जो आपके जो अंडर में होता है बहुत सारे जिम्मेदारियां आपकी होती हैं, आपको आगे भी देखना होता है, सब काफी टाइम काफी चीजें चेक की जाती है,
ठीक है ना। साइको में आपको और आपको जो कलर विजन वगैरह चेक किया जाता है आपका, इसमें आपको कलरिंग दिखाई जाती है और आपको कलर पहचानना होता है, और आपकी आंखों का टेस्ट सबसे मेन है इसके अंदर साइको, ठीक है ना। तो इस स्टेज में आपको साइको से गुजरना होगा। साइको में आप पास होने के बाद में अगले स्टेज पे पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और फाइनल जॉइनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है और फिर आपका इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने नंबर कितने क्वेश्चन किसके रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 10th या 12th क्वालीफाई होना चाहिए और विद आईटीआई या विद डिप्लोमा या फिर इसके अलावा कोई डिग्री होनी चाहिए, 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए, और आप अगर एससी एसटी ओबीसी है तो अगर आप एससी और एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो उसको 5 साल का आपका रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है ना। और आपको जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स इसमें रहने वाली है, और आपको कैटेगरी वाइज 5 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और डिटेल में जान लेते हैं इसका सिलेबस। देखिए और देख लेते हैं। आई होप कि इतनी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए देखिए अगर हम और डिटेल में इसके सिलेबस की तरफ जाएं, और डिटेल में अगर इसके सिलेबस की तरफ जाएं तो देखिए और सिलेबस क्या कहता है इसका। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, ठीक है ना, कौन सी स्टेज की, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो और डिटेल में अगर जाएं तो और डिटेल क्या कहती है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में जो आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने, 75 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया, मैथ रहेगी, आपकी रीजनिंग रहेगी, आपकी जीएस रहेगी और जनरल साइंस आपकी रहने वाली है। मैंने आपको बताया जो सीबीटी 1 है इसमें 75 टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे, और आपको टाइम जो दिया जाएगा ऑल ओवर तो 60 मिनट्स का दिया जाएगा। कितने मिनट्स का, 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात करें जो सेकंड स्टेज आपकी है, सेकंड स्टेज में आपके जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो अलग अलग पार्ट हैं। तो जो आपका स्टेज 1 थी आपकी सीबीटी 1 उसमें 75% टोटल रहेंगे और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। जो आपकी सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज कौन सी है, सीबीटी 2। सीबीटी 2 के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन टोटल होंगे और टाइम आपको कितने का दिया जाएगा, 60 मिनट्स का। तो ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए और इसी जानकारी के तहत आपको तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। देखिए आई होप कि इतनी आपको बातें समझ में आई हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए ये आपके और डिटेल में जा लेते हैं। देखिए अब मैंने आपको जैसे बताया सीबीटी 1 के बारे में बताया, सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन होंगे, सीबीटी 2 के बारे में पार्ट ए पार्ट बी बताया कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन हैं इसमें तो देखिए अगर हम बात करें मैथ की फर्स्ट स्टेज जो आपका सीबीटी 1 है, मैथ की बात करें तो मैथ के टोटल क्वेश्चन इसमें 20 रहेंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल साइंस के इसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के इसके अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। हमने सीबीटी 1 की बात कर ली है, अब देखिए सीबीटी 2 देखिए। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेज में सीबीटी 2 की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में सीबीटी 2 जो होगा आपका सीबीटी 2 में देखिए आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, यानी कि जो सीबीटी 1 है उसके अंदर बात कर ली हमने, ये भी बात कर ली कौन सा कितने सब्जेक्ट का नंबर का आएगा। अब देखिए पार्ट ए, जो पार्ट ए है वो आपका 90 मिनट का होगा और आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जो पार्ट बी आपको 60 मिनट का होगा, इसमें आपका 75 क्वेश्चन आपको टोटल करने होंगे, ठीक है ना। चलिए और डिटेल में देखते हैं सिलेबस को, ये सिलेबस आपका और डिटेल में क्या कह रहा है। चलिए देखिए अगर हम और डिटेल में बात करें इसमें तो आपका जो सीबीटी 2 है पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ में आपके रहेंगे कितने, 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की और आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए जिससे आप
अपने टारगेट बना सकें कि 10 क्वेश्चन अगर इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और अगर मान लो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ गए हैं तो किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन कितना आ रहा है, उस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और डिटेल में क्या बोल रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका जो आपका पार्ट बी है उसका आपका जो भी आपकी ट्रेड रहेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। और नंबर 3 जो स्टेज है आपकी वो सीबीएटी का रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको साइको का टेस्ट देना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। और इतनी स्टेजेस से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। मैंने जो आपको तैयारी करनी है तो आप सीबीटी 1, सीबीटी 2 एंड सीबीएटी की करिए, बाकी तो आपका सब क्लियर ही होगा। ठीक है ना। तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा। तो यही मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आई होप कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस तरीके से कोई भी एग्जाम किस तरीके से होगा या क्या स्टेज की रहेगी, वो मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है ना। फुल डिटेल में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है कि क्या इसकी एज रहेगी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, एज वाइज किस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है ना। सीबीटी 1 में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम उसमें मिलेगा, सीबीटी 2 में कौन सा पेपर आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम आपको आपका दिया जाएगा, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं YouTube पर मैथ पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री आपके लिए मैथ की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, मैं इस तरीके से आपको मैथ पढ़ाता हूँ जो आपको सभी पेपर में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ वो एक ही पेपर को लेकर के चल रहा हूँ। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, सभी में वो मैथ काम में आने वाली है। क्योंकि मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कि वो मैथ ऐसा ना हो कि किसी एक इसमें काम आए, आपको सब में काम आएगी। केवल पेपर में क्या रहता है, चाहे एसएससी की तैयारी करें चाहे बैंकिंग की तैयारी करें, बस एक लेवल का फर्क होता है। ठीक है ना। और वो लेवल सिर्फ एक ही चीज से पकड़ा जा सकता है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस रोजाना नहीं कर रहे हो और रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो तो आप किसी भी लेवल को नहीं पकड़ सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको कुछ भी हमारी वीडियो से सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जानकारी के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।